टाटा बिरला अंबानी सबको भरवाएंगे पानी, गौतम अडानी। जी हाँ, ये कहावत अब बहुत ज्यादा आम होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से गौतम अडानी जो कि अपनी जनरेशन के पहले बिलियनर हैं, एक्सपेंशंस कर रहे हैं, उस वजह से ये कहना लाजमी हो जाता है कि टाटा बिरला और अंबानी की रातों की नींद चली गई होगी, क्योंकि यहाँ पर गौतम अडानी तेजी से अपने बिजनेसेस में तो मोनोपोली क्रिएट करते ही जा रहे हैं, साथ ही में उन बिजनेसेस में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं जहां पर टाटा बिरला और अंबानी की मोनोपोली हो रखी है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से इसमें बढ़त आ सकती है और आखिरकार गौतम अडानी को ये सब करने की ताकत कहां से मिलती है? जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो सेक्टर्स है जहां पर गौतम अडानी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाटा बिरला अंबानी जैसी बड़ी मल्टी टाइकून कंपनीज को भी भारी नुकसान हो सकता है। आज इस वीडियो में गौतम अडानी के बारे में तो आप जानते ही हैं। गौतम अडानी हमारे देश के दूसरे सबसे रईस शख्स हैं, या फिर अगर मैं सही कहूं तो वो एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स हैं, और इस वक्त वो अपने बिजनेस एक्सपेंशंस पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ रहे हैं जो उनके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसी ही की शुरुआत में हम बात करते हैं उनके कुछ मोनोपोली बिजनेसेस के बारे में, जहां पर वो एक तरह की मोनोपोली एंजॉय करते हैं और उनकी टक्कर में जितने भी बिजनेसेस हैं वो बहुत ही छोटे दिखते हैं। जैसे कि पोर्ट बिजनेस, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा जैसे तमाम राज्यों में गौतम अडानी के जो पोर्ट्स हैं वो एक्टिव हैं, और इसी के चलते उन्हें एक तरह की मोनोपोली एंजॉय करने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे देश में वही इकलौते हैं जो सबसे ज्यादा पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। बता दें आपको कि दूसरे नंबर पे गौतम अडानी की जो स्ट्रेंथ है वो है एयरपोर्ट बिजनेस। देश में 7 से भी ज्यादा ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो डायरेक्टली अडानी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, और इन एयरपोर्ट्स की जो पहुंच है ये लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और मुंबई तक भी पहुंची है। इसी की तरह आपको बता दें कि ये जो बिजनेसेस है, भले ही गौतम अडानी यहां पर एक तरह की मोनोपोली एंजॉय करते हैं, उनके पास एक बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन ये बिजनेसेस काफी लो मार्जिन और हाई कैपिटल पे फंक्शन करते हैं, यानी कि खर्चा ज्यादा होता है और यहां पर मार्जिन भी बहुत कम होता है। इसी के चलते गौतम अडानी लगातार अपने एक्सपेंशंस को भी बढ़ाते जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और ये सेक्टर्स अब धीरे धीरे ओवरलैप करने लग गए हैं टाटा बिरला और अंबानी के बिजनेसेस से। एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन से वो कोर बिजनेसेस हैं जहां पर अब गौतम अडानी अपनी एंट्री ले चुके हैं। शुरुआत करते हैं अंबानी फैमिली के टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस से, जहां पर रिलायंस जियो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, मार्केट लीडर है, 40% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी रिलायंस जियो के पास है। दूसरे नंबर पे भारती एयरटेल आता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अडानी ग्रुप ने यहां पर पकड़ कब मजबूत बनाई। साल 2022 की बात है, जब अडानी ग्रुप ने 400 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज को बाय किया, और यहां पर 5G स्पेक्ट्रम को इन्होंने 212 करोड़ रुपयों में खरीदा। हालांकि ये जो स्पेक्ट्रम है इन्होंने अपने इंटरनल बिजनेस यूज के लिए ही खरीदा था, लेकिन भविष्य के घर में क्या छुपा है अभी तक कोई नहीं जानता। इसके अलावा डेटा सेंटर के मामले में गौतम अडानी डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं मुकेश अंबानी को, जहां पर गौतम अडानी ने कॉनेक्स एज नाम की एक कंपनी के साथ साझेदारी करी है। 50-50 की जो इनकी साझेदारी है डेटा सेंटर्स को डेवलप करने के लिए, और इनका एम है कि साल 2030 आते आते हम देश के अंदर 3 के करीब डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करेंगे। डेटा सेंटर्स के बारे में आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और डेटा को स्टोर करने के लिए और उसे यूटिलाइज करने के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस के बारे में, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक तरीके का यूएसपी है, और इसमें भी गौतम अडानी कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। साल 2019 में ही गौतम अडानी ने अपने पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया था, जहां पर ये अपने लाइमस्टोन, कोकिंग कोल और कोल के बिजनेस को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। इसी ही के जरिए एलपीजी, एलएनजी और अदर ग्रीन फ्यूल्स के लिए भी पेट्रोकेमिकल प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता होगा कि ग्रीन एनर्जी में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का बेहतरीन इंटरेस्ट है, जिसको टक्कर देने के लिए ऑलरेडी अडानी एनर्जीज ने काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं रिलायंस के एम्बिशियस बिजनेस रिलायंस रिटेल के बारे में, जिसमें रिलायंस अपने एक्सपेंशन को तेजी से बढ़ाना चाहता है। उसमें गौतम अडानी भी पीछे नहीं है। अडानी वन करके ये खुद की एक सुपर ऐप डेवलप करना चाह रहे हैं, जहां पर Amazon, फ्लिपकार्ट और अदर बड़े प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सारी रिटेल व्यवस्था देखने को मिलेगी। चाहे आप शॉपिंग करना चाहें, चाहे आप
हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में एक्टिव होना चाहें, चाहे आप स्पा वगैरह की फैसिलिटीज को अवेल करना चाहें, ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको अडानी वन दे सकता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अडानी अंबानी को टक्कर दे रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अडानी वन का अभी का एग्जिस्टिंग बेस 400 मिलियन के करीब कस्टमर्स का है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन्होंने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप को भी अडानी की तरफ से बहुत ज्यादा टक्कर मिल रही है। टाटा ग्रुप के अगर आप एक्टिव बिजनेसेस की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, चाहे ज्वेलरी ब्रांड हो, चाहे स्टील बिजनेस हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, हर जगह आपको टाटा का विश्वास देखने को मिल जाएगा। और टाटास ने जो अर्न किया है वो शायद अडानीज ने भी अभी अर्न नहीं किया है, और वो है आम जनता का विश्वास। जितना लोग आंख बंद करके टाटा पे भरोसा करते हैं, शायद ही उतना अडानी पे भरोसा कर सके। लेकिन जब बात आती है बिजनेसेस की, तो यहां पर भी अडानी की तरफ से टाटा को टक्कर मिलनी शुरू हो चुकी है। टाटा पावर में आपको पता होगा कि किस तरह से एक्सपेंशंस हो रहे हैं, और इसी बीच में अडानी पावर ने अपने एक्सपेंशंस को तेज कर दिया है। बता दें आपको कि टाटा ग्रुप ऑटोमोटिव सेक्टर और आईटी सेक्टर में अपनी बादशाहत एंजॉय करता है, चाहे वो टीसीएस हो या फिर टाटा मोटर्स हो। यहां पर अभी भी अडानी ग्रुप ने अपनी एंट्री नहीं करी है। लेकिन जब बात आती है स्टील इंडस्ट्री की, तो टाटा स्टील को एक बड़ी टक्कर मिलते हुए दिख रही है अडानी ग्रुप से, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जनवरी 2022 के अंदर साउथ कोरियन कंपनी पॉस्को के साथ $5 बिलियन का एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट किया था, ताकि मुंद्रा के अंदर एक स्टील प्लांट को एस्टैब्लिश किया जा सके, ताकि अपने स्टील प्रोडक्शन पर भी फोकस कर सके। इसी के साथ अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, यानी कि कंज्यूमर्स मार्केट में, तो यहां पर भी टाटा को टक्कर मिलते हुए दिख रही है अडानी विल्मर से। आपको पता होगा कि टाटा एक बड़ा ब्रांड है एफएमसीजी सेक्टर में, और वहीं अडानी विल्मर भी एडिबल ऑयल के मार्केट में तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। अब बात करते हैं बिरलास के बारे में। बिरलास को भी अडानी से टक्कर मिल रही है। बिरलास का जो कोर इंटरेस्ट है ये एल्युमिनियम से लेकर सीमेंट और कैपिटल मार्केट तक फैला हुआ है, लेकिन यहां पर इन्हें टस से मस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये मार्केट लीडर भी कहे जाते हैं। बिरलास के इंटरेस्ट की बात करें तो एल्युमिनियम हो, सीमेंट हो या फिर कैपिटल मार्केट हो, इनकी पकड़ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर हम अडानी की बात करें तो एल्युमिनियम सेक्टर में इन्होंने ऑलरेडी एंट्री कर ली है मुंद्रा एल्युमिनियम के जरिए, जिसने हाल ही में 2023 के अंदर ओडिशा गवर्नमेंट से बिडिंग भी जीती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अडानी इन्हें एल्युमिनियम सेक्टर में भी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। और जो बहुत ही ज्यादा कंटेंजियस सेक्टर है, यानी कि सीमेंट सेक्टर, जहां पर इस वक्त एक बड़ी ट्रेड वॉर भी चल रही है अडानी और बिरलास के बीच में, और देखने वाली बात होगी कि इस वॉर में कौन जीतता है। अगर हम बिरलास की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट इनका एक बड़ा ब्रांड है, जिसकी जो एनुअल कैपेसिटी है ये 140 मिलियन टन की है। जी हां, और वहीं अडानी ने भी अंबुजा और एसीसी के जरिए नया एक्विजिशन करने शुरू कर दिए हैं। इनकी जो एनुअल कैपेसिटी है ये 80 मिलियन टन के करीब है। ऑलमोस्ट बिरलास के आधे पर अभी अडानी ग्रुप मौजूद है, लेकिन इन्होंने टारगेट किया है कि आगे चलकर हमें 150 मिलियन टन तक की अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना है। और बिरलास ने प्लेज किया है कि आगे आने वाले वक्त में ये अपनी कैपेसिटी को 200 मिलियन टन तक पहुंचा देंगे। ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि यहाँ पर इस वॉर में कौन आगे निकल जाता है। क्या यहाँ पर हमें टेलीकॉम सेक्टर की तरह, जिस तरह से जियो और एयरटेल एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही देश की दो बड़ी सीमेंट कंपनीज देखने को मिलेंगी? ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि देश के जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जिन्होंने सालों लगाकर अपने बिजनेस को आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन्हें अडानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ी टक्कर मिल रही है, और ये टक्कर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसीलिए सभी कॉन्ग्लोमरेट्स भी चुप नहीं बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। वो भी अपने ग्लोबल एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं, अपने अलग अलग बिजनेसेस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये तो आगे आने वाले 5 या 10 सालों में पता चल ही जाएगा कि आगे चलकर कौन सा वो बिजनेस टाइकून है जो सबसे आगे निकल जाएगा। क्या वो अंबानी होंगे, टाटा होंगे, बिरला होंगे, या फिर गौतम अडानी होंगे? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।